हेलो दोस्तों। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और वेस्ट बंगाल के एक इम्पॉर्टेंट स्टेट यूनिवर्सिटी से रिसर्च परस्यू करने का प्लान बना रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिधो कानो बिरसा यूनिवर्सिटी पुरुलिया के पीएचडी एडमिशन 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे, जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस, डिपार्टमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस टेस्ट रूल्स, एप्लीकेशन फी, रिजर्वेशन पॉलिसी, इंपॉर्टेंट डेट्स और डिपार्टमेंट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पीएचडी एडमिशन, रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम और यूनिवर्सिटी अपडेट्स रेगुलरली पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। नोटिफिकेशन की डेट है 27 फरवरी 2026। इस नोटिफिकेशन के थ्रू पीएचडी प्रोग्राम 2026 के लिए एडमिशन अनाउंस किया गया है, जो फर्स्ट पार्ट यानी कोर्स वर्क के लिए होगा। यूनिवर्सिटी ने कैंडिडेट्स से ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है और कैंडिडेट्स को ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट करना होगा यूनिवर्सिटी वेबसाइट skbu.ac.in के थ्रू। इसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं उन डिपार्टमेंट्स की जहां पीएचडी प्रोग्राम 2026 के लिए एडमिशन अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ने फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स में पीएचडी एडमिशन अनाउंस किया है: एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संताली, सोशियोलॉजी, जूलॉजी। इन सभी डिपार्टमेंट्स में पीएचडी प्रोग्राम के फर्स्ट पार्ट यानी कोर्स वर्क के लिए एडमिशन लिया जाएगा। अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस की। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट, जेआरएफ, नेट एलएस, सेट, गेट, सीड, इंस्पायर और वाइज जैसे किसी सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट को क्वालिफाई किया है, उन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू या वाइवा वोस के लिए कंसिडर किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइंग डिग्री लेकर आता है तो उसका पीएचडी एडमिशन तभी प्रोसेस किया जाएगा जब सिधो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी की रेलेवेंट अथॉरिटी उस डिग्री की इक्विवेलेंस डिटर्मिन करेगी और कैंडिडेट यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। अब बात करते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के एडमिशन के बारे में। फॉरेन स्टूडेंट्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना होगा। फॉरेन नेशनल्स को रिसर्च वीज़ा ऑब्टेन करना जरूरी होगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ के रूल्स फॉलो करने होंगे। फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन सिधो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन। पीएचडी एडमिशन के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होना जरूरी है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट ने 1 ईयर या 2 सेमेस्टर मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो, जो 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री के बाद हो, या फिर कैंडिडेट ने 2 ईयर या 4 सेमेस्टर मास्टर डिग्री कंप्लीट की हो जो 3 ईयर बैचलर डिग्री के बाद हो, या फिर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू मास्टर डिग्री के बराबर डिक्लेयर की गई हो। कैंडिडेट्स को मास्टर डिग्री या इक्विवेलेंट लेवल पर मिनिमम 55% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। अगर ग्रेडिंग सिस्टम फॉलो किया गया है तो इक्विवेलेंट ग्रेड एक्सेप्टेबल होगा। अगर कैंडिडेट ने फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से क्वालिफिकेशन ऑब्टेन की है तो वो इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्ली अक्रेडिटेड और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और उसका असेसमेंट ऑथराइज्ड एजेंसी के थ्रू अप्रूव्ड होना चाहिए जो उस कंट्री के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता हो। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग SC, ST, OBC और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ये रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स पर भी अप्लाई हो सकता है जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले ऑब्टेन की थी। एक और इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर या 8 सेमेस्टर बैचलर ऑनर्स विद रिसर्च डिग्री के बेसिस पर पीएचडी एडमिशन लेना चाहता है तो उस कैंडिडेट के पास मिनिमम 75% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए। यहाँ एक और क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि कोई भी मास्टर डिग्री इंक्लूडिंग एमएड अगर 2 ईयर्स से कम ड्यूरेशन की है तो उसको पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी RET के बारे में। जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट, गेट, सीड, इंस्पायर, वाइज जैसी फेलोशिप्स या स्कॉलरशिप्स क्वालिफाई कर चुके हैं और यूजीसी नेट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 या सेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उन्हें रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और रिक्वायर्ड फीस पे करनी होगी और वो डायरेक्ट वाइवा वॉइस के लिए अपीयर करेंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की।
एप्लीकेशन फ़ी अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ रखी गई है। एससी, एसटी और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपीज़ रखी गई है। ये फ़ी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त ऑनलाइन पे करनी होगी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी और रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 15 मार्च 2026। इस डेट के बाद एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, इसलिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को टाइम पर अप्लाई करना होगा। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी मेंशन किए गए हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का एडमिशन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में अवेलेबल सीट्स पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर कैंडिडेट वाइवा वॉइस में सक्सेसफुल हो जाता है तो भी एडमिशन तभी मिलेगा जब डिपार्टमेंट में सीट अवेलेबल होगी। साथ ही नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ पीएचडी कोर्स वर्क पास कर लेने से ऑटोमेटिकली पीएचडी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं होता। अगर कैंडिडेट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी होगा और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ कोर्स वर्क से पहले सबमिट करना होगा। अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट टाइम पर सबमिट नहीं किया गया तो कैंडिडेट की कैंडिडेचर कैंसिल की जा सकती है। एडमिटेड स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट और रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के थ्रू फ्रेम किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी ये भी क्लैरिफाई करती है कि एक्सटर्नल स्कॉलरशिप फंडिंग बॉडी से स्कॉलरशिप ऑब्टेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी की नहीं होगी। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जॉब में हैं यानी इन सर्विस एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इस सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडी परस्यू करने की परमिशन दी गई है। साथ ही उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ रिसर्च के लिए सफिशिएंट टाइम अलाउ करती हैं और अगर रिक्वायर्ड हो तो कैंडिडेट को कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए ड्यूटी से रिलीव किया जाएगा। अब चलिए डिपार्टमेंट वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में समझते हैं। एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल स्टडीज़ डिपार्टमेंट में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें 4 अनरिजर्व्ड, 2 एससी, 1 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है। बंगाली डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट्स हैं जिसमें 2 अनरिजर्व्ड, 1 एसटी और 1 पीडब्ल्यूडी एससी सीट इंक्लूड है। बॉटनी डिपार्टमेंट में टोटल 7 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें 4 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 ओबीसी ए और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें 4 अनरिजर्व्ड, 3 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी, 1 ईडब्ल्यूएस और 1 पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड सीट है। कॉमर्स डिपार्टमेंट में टोटल 8 सीट्स हैं जिसमें 3 अनरिजर्व्ड, 2 एससी, 1 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट इंक्लूड है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 9 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 3 अनरिजर्व्ड, 2 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट अवेलेबल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टोटल 5 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 1 ओबीसी ए और 1 पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड सीट इंक्लूड है। इंग्लिश डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 1 अनरिजर्व्ड, 2 एससी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है। ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में टोटल 2 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 1 अनरिजर्व्ड और 1 ओबीसी बी सीट है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में टोटल 12 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 5 अनरिजर्व्ड, 3 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट अवेलेबल है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 13 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 5 अनरिजर्व्ड, 2 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी ए, 2 ईडब्ल्यूएस और 1 पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड सीट है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 2 अनरिजर्व्ड, 1 एससी और 1 ओबीसी बी सीट है। फिजिक्स डिपार्टमेंट में टोटल 16 सीट्स अवेलेबल हैं। इनमें 6 अनरिजर्व्ड, 4 एससी, 1 एसटी, 2 ओबीसी ए, 1 ओबीसी बी और 2 ईडब्ल्यूएस सीट्स इंक्लूड हैं। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में टोटल 7 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 3 अनरिजर्व्ड, 2 एससी, 1 ओबीसी बी और 1 पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड सीट है। संथाली डिपार्टमेंट में टोटल 2 सीट्स हैं जिसमें 1 अनरिजर्व्ड और 1 एसटी सीट अवेलेबल है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 2 सीट्स हैं जिसमें 1 ओबीसी ए और 1 ईडब्ल्यूएस सीट अवेलेबल है। जूलॉजी डिपार्टमेंट में टोटल 4 सीट्स अवेलेबल हैं जिसमें 3 अनरिजर्व्ड और 1 एससी सीट अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी सीधो कान्हो बिरसा यूनिवर्सिटी पुरुलिया वेस्ट बंगाल की पीएचडी एडमिशन 2026 की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन की गई है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करें और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को केयरफुली चेक करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और इस वीडियो को उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो पीएचडी एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।